हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। वीडियो थोड़ी लेट हो गई है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं आपसे। थोड़े से पर्सनल भी काम रहते तो थोड़ा सा बिजी रहते हैं तो बन नहीं पाती वीडियो के लिए भी थोड़ा समय चाहिए रहता है। तो गाइज मैं आपको एक जो कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि मोबाइल रिपेयरिंग की जो हमारी शॉप है वो 70-80% फोल्डर्स जो कि हम यूज लगाते हैं डिस्प्ले वगैरह, उसमें ही हमारा सब कुछ चलता रहता है। सबसे ज़्यादा यही चीज़ें हमारे पास आती है। तो यही प्रॉब्लम अभी बहुत सारे भाई फेस कर रहे हैं, मतलब कि उनको ये पता नहीं कि यार कौन सा मतलब ग्लू जो चिपकाने की होती है बॉर्डर पे वो कौन सा यूज़ करें, क्योंकि मार्केट में कई प्रकार के ग्लू आ चुके हैं और उसमें से भी छांटना किसी चीज़ को बहुत मुश्किल की बात है। तो गाइज मैं आपको बताता हूँ, ये रिलीफ कंपनी का है CP0002। गाइज आप ये यूज़ करें, इससे जो फोल्डर की कई सारी प्रॉब्लम है, या पट्टे वगैरह आ जाना, या फिर ब्लैंक हो जाना, टच ना चलना, ऑटोमेटिक टच चलना, क्योंकि लगाने से क्या होता था कि यहाँ पे जब फ्रेम पे लगाते तो इसके यहाँ पे भी लगने से इसके अंदर का पत्ता गल जाता है जहाँ से लेंस को कनेक्ट होता है। तो गाइज ये वाली समस्या के लिए आपको मैं सबसे अच्छा सजेशन दूंगा। मैं कम से कम 2 से 3 यूज कर चुका हूँ और उसके बाद ही किसी मतलब ऐसी चीज पे पहुंचा हूँ, तभी मैं आपको ये वीडियो बता रहा हूँ। ये ब्लैक और वाइट मतलब ट्रांसपेरेंट दोनों ट्यूब मतलब अवेलेबल है। तो इसकी मैं आपको लाइव बिल्कुल मैं आपको मतलब लगा कर भी बताऊंगा और कुछ टिप्स दूंगा कि आप फोल्डर किस तरह से लगाएं जिससे आपको प्रॉपर चलेंगे, ना कि कोई दिक्कत आएगी। तो अपन वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों और उसमें आगे बात करते हैं। तो चलिए। तो गाइज मैं सबसे पहली बात तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि फोल्डर आप अच्छी से अच्छी क्वालिटी के ले, क्योंकि हम थोड़ी से 100-200 रुपये बचाने के चक्कर में हम गलत चीज ले लेते हैं, तो आप उससे बचें। थोड़ा सा पैसा आप ज्यादा दे के अच्छी चीज जरूर ले गाइज, नहीं तो आपको मतलब कई 100 रुपये का घाटा हो सकता है कि आपने लगाया और फिर दिक्कत होती है। 150 रुपये को ना देखें, अच्छी क्वालिटी ही हमेशा लगा के दें अपने कस्टमर को। तो देखिए मैं भी जो क्वालिटी लगाता हूँ वो सबसे बेस्ट क्वालिटी लगाता हूँ। ये क्राउन कंपनी का भी सबसे मार्केट में अच्छा चल रहा है, और एक हमारा मीटू करके आया है वो भी, पर इसमें मिला नहीं है मुझे, लेकिन मैं वही प्रेफर करता हूँ। पर ये भी क्राउन कंपनी की भी जो चीज चल रही मार्केट में काफी रीसेल मतलब, और इसका ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अलग अलग ब्रांड अपने अपने नाम से बेचते हैं, पर क्वालिटी मेजर जो भी है उसकी बात होती है। तो गाइज ये जो चीजें एक और फोल्डर है, मैं आपको वो भी चेक करा देता हूँ। ये देखिए, ये यूनिवर्सल और अपनी अपनी राज के जो राज का स्टिकर लग के इसके भी अच्छी मार्केटिंग है। तो ये काफी मतलब अच्छी चीज रहती है, और इसमें टच वगैरह का कोई सिस्टम नहीं रहता है। सबसे पहली बात तो ये है, क्योंकि टच की IC वगैरह इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी की रहती, नहीं तो किसी में अलग से टच के भी सिस्टम रहते हैं। तो वो तो फोल्डर में बोलूंगा कि नहीं कि आप वो लो। अब फोल्डर लगाने का तरीका और जो उसकी मतलब क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए गाइज, वो मैं अब आपको आगे बता देता हूँ। गाइज अब दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहती है कि जैसे कि यदि आपने फ्रेम से फोल्डर अलग किया है, तो गाइज जो उसकी ओल्ड ग्लू रहती है वो आप प्रॉपर इसकी जो साइड से वो प्रॉपर क्लियर करे। बिल्कुल आपको थोड़ा सा भी ग्लू का मतलब एक दाना भी नहीं रहने देना है, बिल्कुल आपको क्लियर करते रहना चाहिए। क्यों? यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होता है कि हम जब फोल्डर लगाते हैं तो यहाँ पे ग्लू वगैरह रह जाता है, यहाँ रह जाता है ओल्ड वाला जो जम जाता है काफी। तो होता यह है कि फिर वो लाइट वगैरह दिखती है और हम ज्यादा प्रेशर करने के चक्कर में ग्लू लगा देते हैं, तो फिर उससे ज्यादा रबड़ वगैरह लगाते हैं तो फिर दिक्कत होने लग जाती है, लाइट वगैरह बाहर आने लग जाती है। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें। कस्टमर को आप ये, यदि आपको लगता है कि मिडिल बदल देनी चाहिए, तो आप गाइस कस्टमर को ये चीज समझा कर आप उससे मिडिल बदलवाने का बोल भी सकते हैं। आड़ी टेढ़ी मिडिल पे आप कभी भी फोल्डर ना लगाएं गाइस। देखिए ये बिल्कुल सीधी है, आड़ी टेढ़ी मिडिल पे यदि लगाएंगे तो गाइस उसका जो कॉम्बो रहता है हमारा, उसका होता यह है कि उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी आउट हो जाती है। कहने का मतलब जो टच वगैरह चलने में फिर वो दिक्कत हमेशा देगा। यदि ग्लास गार्ड कस्टमर लगाएगा तो वो कहीं से भी ढंग से लगेगा नहीं, और वो फिर आड़ी टेढ़ी मिडिल में कुछ तो भी फोल्डर चल सकता है। आपको ये दूसरा पॉइंट मैं बता रहा हूँ। पहला तो मैंने आपको यही बताया कि फोल्डर अच्छी क्वालिटी का यूज करना है, और दूसरा पॉइंट आपको ये बता रहा हूँ मैं कि इसकी बॉर्डर वगैरह अच्छे से क्लियर करना है। अब तीसरा मैं आपको बता रहा हूँ इसको किस तरह से लगाना है और किस तरह से आपको सेटिंग करके लगाना है। तो ये भी देखिए आप। अब गाइस इसमें तीसरी बात ध्यान रखने वाली ये है कि हम इधर फोल्डर पे आते हैं। अब आप जब फोल्डर लगा रहे हो तो इस तरह की जो ये शील्ड पे मतलब पन्नी वगैरह लगी हुई आती है, जो उसको हमेशा निकाल जरूर दे। इससे होता ये है गाइस, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये कनेक्टिविटी ग्राउंड की करती है, मतलब अर्थिंग की
तो ये अर्थिंग का काम करती है, जो कि बॉडी से, देखिए ये कंपनी कोई पागल तो है नहीं जो ऐसी ऐसी चीजें लगा के देगी ताकि ये डिस्प्ले से मतलब टच होके तो बिल्कुल प्रॉपर चले। तीसरी बात ये हो गई। और एक चीज और ध्यान रखना, तीसरी बात मैं ये जोड़ रहा हूँ, यहाँ पर कई में डिस्क फोल्डर में ये चीजें लगी हुई आती है, देख रहे हो आप, ये भी आपको यहाँ चिपकाना होता है। ये देखिए यहाँ से भी इसका जो शील्डिंग वगैरह है इस पर ग्राउंड बराबर मिलता रहे, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। एक और फोल्डर में हम देख लेते हैं, जैसे कि आपको कई बार यहाँ पे ब्लू कलर की पट्टी चिपकी हुई मिलती है, तो आप क्या करते हैं कि उसको निकालते नहीं है, यहाँ गलती करते हैं। यदि यहाँ नहीं लगी हुई है ये, तो भी आपको क्या करना है गाइस कि आपको इस तरह से टेप ले लेना है और इसको आपको यहाँ पे जोड़ लगा देना है मतलब। और इसमें आपको किस तरह से लेना है, हम यहाँ पे आप क्या क्या गलती करते हो इन चीजों का आप देखो, आपने शायद ऐसे कभी पहले डिस्प्ले लगाया ही नहीं होगा जो मैं तरीके से बता रहा हूँ। आप यदि इस तरह से लगाओगे तो कभी प्रॉब्लम इनमें ही नहीं आओगे आप। अब आपको क्या करना है कि इसको पूरी तरह से पत्ते को मतलब ऊपर की ओर खींच करके, जैसे कि ये चिपक गया है, इसको यहाँ से आपको आप ऐसे कैसे रख देते हो डिस्प्ले, तो आप डिस्प्ले से इतना डरना नहीं चाहिए हमको, थोड़ा सा हम उसको व्यवस्थित खींच करके, क्योंकि आप नए जो ओरिजिनल डिस्प्ले देखेंगे तो बिल्कुल कंपनी के यहाँ से मतलब खींच करके चिपके हुए रहते हैं, मतलब ये देखिए। तो यहाँ पे आप ग्लू लगाएंगे, अब आप लगाएंगे ग्लू यहाँ पे लगता है वो, फिर तो ये दिक्कत होती है। तो आप इस डिस्प्ले की जो पत्ती को है ना, थोड़ा सा आप इतना भी नहीं खींचना है कि लेंस से उखड़ जाए, आपको इस तरह से इसको व्यवस्थित चिपका लेना है। ये देखिए गाइस, इतनी आपको जगह मिल गई है ताकि आप आराम से ग्लू लगा सकें। तो इस तरह से इसको आप चिपकाएंगे और ये हमेशा चिपका हुआ ही आता है ओरिजिनल डिस्प्ले में भी। मैं और एक दिखा देता हूँ आपको। तो ये देखिए गाइस, ये डैमेज डिस्प्ले वैसे तो, ये देखिए इसकी ओरिजिनल फिटिंग आप देखिए, इसमें पत्ता कंपनी ने कितना खींच के बिल्कुल मतलब लगाया है इसको तरीके से। तो आप भी आप करो तो इस तरह से ही ओरिजिनल काम करो जिस तरह से वेपन ने करा है। अधिकतरों में टेप लगी हुई आती है, आप उसको इग्नोर कर देते हो, उसकी टेप निकाल के जिस तरह से मैंने लगाया है इसको, तो आप इसी तरह से लगाओ, इतनी गैप होना चाहिए इसमें। अब देखिए मैं आपके सामने ही इसमें यही वाला ट्यूब लगाऊंगा गाइस, और इसको चिपका के आपके सामने ही बताऊंगा और चला के बताऊंगा, ऐसे किसी ऑटोमेटिक नहीं भागेगा, क्योंकि मैं ये यूज कर रहा हूँ तो ही आपको ये वीडियो बता रहा हूँ। और मैं आपको इसको ओरिजिनल है किस तरह से हम इसको चेक कर सकते हैं कि आपको दिक्कत ना आए वो भी बताऊंगा। तो गाइस, और दूसरी बात ये कि यदि आपको फिर भी डर लगता है कि यार दिक्कत हो सकती है, या कई लोग क्या यहाँ तक चिपकाते हैं, यहाँ तक चिपकाते इतनी जगह छोड़ देते हैं, तो एक तरीका और है गाइस, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए गाइस आप एक तरीका और यूज कर सकते हैं। आपको यदि ट्यूब लगाने में दिक्कत है तो इस तरह की ट्रांसपेरेंट टेप जो डबल साइडेड रहती है, आप इसको यहाँ पे लगा ले, इतना लगा ले कि इसमें डिस्प्ले जो है यहाँ से यहाँ तक चिपक जाए। अक्सर होता ये है कि लाइट दिखती है फिर अच्छा नहीं लगता, कस्टमर फिर मतलब थोड़ा सा नाराज हो सकता है। तो इस चीज को आपको सही करने के लिए इस तरह से आप टेप काट लें और यहाँ से ऐसा इस तरह से आप इसको चिपका दें। यहाँ से आप इतना इसका चिमटी या कटर से निशान ले लें, ये देखिए आ जाएगा यहाँ पे निशान। ये देखिए गाइस, इतना एक आध दो बार करेंगे तो ये निशान आ जाएगा, और आप इसको हटा दें। और आप इसकी ऊपरी जो टेप का कवर है इसको भी आप हटा देंगे। तो यहाँ पे ये टेप देखिए गाइस, ये यहाँ पे एडेसिव का काम करेगी। आप देख सकते हो डिस्प्ले लगाओगे आप प्रॉपर डिस्प्ले लग जाएगा। तो अभी गाइस अपन ग्लू लगाना है, तो खैर फिर भी इसको लगे रहने देते हैं अपन टेप को, और इस पर ग्लू भी आपको मैं लगा के बताऊंगा। आप दोनों तरीके बता दिए मैंने, एक ग्लू वाला भी और एक टेप वाला, काफी सेफ है, आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं यही वाला ग्लू आपके सामने लगा रहा हूँ। सबसे पहले स्टार्टिंग करो तो नीचे से करो, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा, ऊपर से आप ना लगाएं। सबसे पहले आप यहीं से लगा दे तो थोड़ा सा यहाँ से ड्राई हो जाएगा, तो पत्ते में नहीं घुसेगा। छोटी छोटी सी टिप्स से यदि आप ये लेकर चलेंगे तो आपका डिस्प्ले खराब नहीं होगा। अभी तक आपने इतने सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन ये जो है ना बिल्कुल लेटेस्ट तरीका बता रहा हूँ आपको, मैं कब से कर रहा हूँ ये, अभी तक एक कुछ भी छोटी छोटी इसमें प्रॉब्लम नहीं आती गाइस। और आप ग्लू भी लगाएं तो साइड में थोड़ा थोड़ा लता लगाएं। कई बार होता है कि हमको वापस खोलना भी पड़ता है मोबाइल, जैसे कि सामने वाले का ग्लास टूट जाता है तो वो हमें ही देता है कस्टमर, क्योंकि एक बार बन जाता है कस्टमर तो वो हमारे पास ही आता है। तो आप इतना ही लगाएं कि आपको वापस खोलना पड़े। अब इसकी यहाँ पे जाली नहीं है गाइस, तो हम इसको अभी इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि कस्टमर ने काफ़ी बार इसका फोल्डर डलवा चुके हैं। तो फिलहाल अभी इसको हम जाने देते हैं। थोड़ी सी मिडिल भी टूटी है, पर इनकी मिडिल ज़्यादा मतलब बेंड नहीं है, तो इसलिए अभी हम इसको इग्नोर कर रहे हैं।
ये गाइस देखिए यहाँ पे लग चुका है हमारा फोल्डर का पूरा पेस्ट। और एक चीज़ ये छूट जाती है गाइस, इसको जो आप है डिस्प्ले की जो सील रहती है इसको आप इस तरह से ज़रूर हटाएं, नहीं तो अच्छी नहीं लगती है। अब इस तरह से आप फोल्डर को फिटिंग करें। सबसे पहले जो है नीचे वाली बॉर्डर पे ही आप इसको इस तरह से दबा करके फिट कर दें, और यहाँ से इस तरह से हल्के हाथों से आप दबाते चले और ये आपका फोल्डर लग जाएगा गाइस। यहाँ पे हमारा कनेक्टर लगा देंगे और यहाँ हमारी बैटरी लगा के इसको एक बार चेक कर लेंगे। तो ये गाइस हमारा वर्किंग कंडीशन में आप देख सकते हैं ये पूरा चल रहा है गाइस। इस तरह से पूरा वर्किंग कंडीशन में, बिल्कुल आप टेंशन ना लीजिए। 2 कंडीशन मैंने आपको बता दी है, दोनों तरीके आपको बता दिए हैं। ग्लू ज़्यादा नहीं लगाना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़े से ग्लू में भी ये चिपक जाता है, ऐसा नहीं है। अब इसके बाद हम इस पर रबर बैंड लगा देंगे। पूरा वर्क कर रहा है आप जैसा कि देख सकते हैं, कोई ऑटोमेटिक नहीं चलेगा ये। और भी है दूसरे, उसमें भी हम चिपका लेते हैं, और जो बाकी की बातें हैं मैं आपको वीडियो के एंड में बताता हूँ। तो अब गाइस इसी तरह से हम रियलमी का भी फोल्डर लगाएंगे। हमने इसकी फ्रेम भी साफ़ कर ली है समय बचाने के लिए, काफ़ी बिल्कुल एकदम क्लीन कर ली ताकि कहीं से भी ऊपर नीचे ना हो। एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जैसे जाली नहीं रहती, तो लगे हाथ में आपको ये भी बता देता हूँ हमने क्या करा है कि यहाँ का जो एमआई वगैरह में जाली लगी रहती है जो कपड़े की, तो उसको हमने निकाल के ये छोटी सी काट ली गाइस। अब यहाँ पे लगा देंगे। अब आप सोचोगे इस कस्टमर में के इसमें से निकाल ली, तो गाइस ऐसा नहीं है। इसमें भी मैंने एक जुगाड़ आपको बता देता हूँ। आजकल की जो पन्नियाँ चल रही है गाइस, जैसे कि मैं आपको बता, तो ये इस तरह की रहती है। तो ये कपड़े की जो अभी बाजार में चल रही है, इसका भी आप यूज़ कर सकते हो इसी को लगाने के लिए। तो यहाँ पे ये लग जाएगी और आपका काम हो जाएगा। तो इसका हम बाद में करेंगे, जो कि अभी इसकी दिक्कत है तो हम इसको भी कर देते हैं। मेरा काम होता है कि जो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानकारी दूँ, और इसके हिसाब से यहाँ पे हमको सेट करना होगी। यहाँ सेंसर वगैरह पे ये जाली ना लगे, क्योंकि जाली लग है नहीं इसमें। कस्टमर ने बोला कि कुछ जुगाड़ आपको करना होगा ताकि ये मुझे बेचना है, इसलिए ऐसा लगे नहीं। तो यहाँ पे हम इसको सेट करते हैं। यहाँ पे हम जाली को लगाने की कोशिश करेंगे। यहाँ हल्का सा ग्लू लगा देंगे, थोड़ा थोड़ा सा, ताकि ये सेट हो जाए। हम हल्का सा यहाँ पे कैमरे के यहाँ पे हल्का सा मतलब कैमरे पे नहीं कर रहे हम, इसकी जो कपड़े की जाली है उस पर कर रहे हैं। तो देखिए ये गाइस हो गया ये। अब यही ग्लू वापस से हम लगाएंगे और सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करेंगे ताकि ऊपर जाए तो ये इतना ड्राई तो हो जाएगा, ताकि इसकी थिकनेस थोड़ी सी कम हो जाएगी। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता और कम कम ग्लू लगाना है, ज़्यादा ग्लू नहीं लगाना है, बाद में हमको खोलना पड़ सकता है। आपको यहाँ पर जो बल्ब होते हैं, सेंसर बल्ब होते हैं या सेंसर की लाइटें होती है, उस पर कवर नहीं करना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। इसी तरह से हमने डिस्प्ले की ये सब पहले से तैयारी करती समय बचाने के लिए। इसको हमने वही खींच के यहाँ पे टेप चिपका दी है ताकि ये फिक्स हो जाए। तो गाइस आप देख सकते हैं ये भी पूरा प्रॉपर वर्क कर रहा है, आप देख सकते हैं इसको। तो अब गाइस बात कर लेते हैं इसको किस तरह से आपको पहचानना है और मतलब इसकी क्या खासियत है। तो इस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ एक और चीज़ इसमें। तो गाइस इस ग्लू को जो अब मैं आपको बता देता हूँ इसकी पहचान किस तरह से करनी है आपको, क्योंकि कॉपी भी हो सकते हैं गाइस, ये बता नहीं सकता मैं।
दूसरे ग्लू और इसमें जो क्या है इस एडहेसिव में खासियत, आप जब भी यदि इसका मतलब यूज करें, मतलब थोड़ा सा आप निकाल के स्मेल लेंगे तो आप ये देखेंगे कि इसकी स्मेल कम है, मतलब इसमें अजीब सी जो केमिकल की स्मेल आती है वो कम रहती है। और जो दूसरे आप ये येलो वाले या 7,000 8,000 जो भी आते हैं ETC, वो उसमें आप देखेंगे उसकी बहुत ज्यादा तेज स्मेल रहती है। तो गाइस तेज स्मेल वाला आप ना ले, आप रिलीफ का ही मतलब ये ले, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। एक मैकेनिक कंपनी ने भी बनाया है, अभी हमारे मार्केट में मिल नहीं रहा है, पर वो मेरे एक फ्रेंड यूज कर रहे हैं तो उनका कहना है कि उसमें भी इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो गाइज आपसे उम्मीद रहेगी कि आप एक बार इसको यूज करके जरूर देखिएगा। और इसका तरीका मैंने बता दिया है पहचानने का, कि आपको एक बार स्मेल लेके देखनी है इसमें। जो ज्यादा यदि स्ट्रॉन्ग उसकी स्मेल आ रही है तो वो यूज ना करे। ये थोड़ी हल्की स्मेल वाला है, तो इसमें भी रही हल्की स्मेल, पर इतनी नहीं आ रही है जो निकलते ही ज्यादा आने लग जाती है। तीखी जिसकी स्मेल रहती है वो थोड़ा सा दिक्कत दे सकता आपको। तो फिर गाइज मिलते हैं फिर किसी तरह से इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो में, किसी और वीडियो में। तो लाइक जरूर करना गाइज, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइज।